जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी JCO रिलीजियस टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो और साथ ही सिलेबस के बारे में वीडियो बना दी है, जिन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप इनको वॉच करके जो भी आपके मन में डाउट है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के या फिर इसको लेकर के कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो डाउट आपके इन वीडियो को वॉच करके दूर हो जाएंगे। अब जो लोग यहाँ पर इन वीडियो को वॉच करके ये करते हैं कि हाँ हम इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, वो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और जो अब मैं स्टेप आपको बताने वाला हूँ इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर JCOOR के सामने चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। मैं डायरेक्टली आपको यही लिंक देने वाला हूं चेक एलिजिबिलिटी का, जिससे कि आपको यहां पर आने पर कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप कहां से हो। फिर यहां से दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट के कॉलम पर क्लिक करना है और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल, जिसकी जो बैच है वो आपकी जनवरी 11 2021 से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप यहां पर देख सकते हो कि किस एजुकेटर के द्वारा किस टाइमिंग पर आपके कौन से सब्जेक्ट की लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो आपको जल्दी से इसमें इनरोल हो जाना है। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां पर आपको इनरोल होते वक्त मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी और जो फ्री प्लान के अंदर जानकारी दी जाती है वो सभी आपको फायदे यहां पर मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए एक और जो बैच है वो लेकर के आया है, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर CTT 2021, जो कि हिमांशी सिंह जी के द्वारा आपको कराई जाएगी। ये जो आपकी बैच है पूरी तरीके से फ्री है, जो कि जनवरी 11 से स्टार्ट होकर के जनवरी 30 2021 तक चलेगी डेली 5 PM पर। तो इसमें भी आप जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना है और इसको इस्तेमाल करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी और जो फ्री प्लान के अंदर आपको फायदे दिए जाते हैं वो सभी फायदे यहां पर आपको दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है और ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। डिस्ट्रिक्ट आने के बाद यहां पर दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करनी है। मैंने यहां से जानकारी पहले फिलअप कर लिया ताकि आपको जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फिर यहां पर ARO आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तहसील के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी तहसील है वो आपको चूज करनी होगी। हाइट आपकी कितनी है वो यहां से आपको इस प्रकार से सेंटीमीटर के अंदर चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहां से आपको सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद आपकी DOB। जो आपकी उम्र है वो बेसिकली 25 से 34 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहां पर दोस्तों आपको ग्रेजुएशन चूज करनी है, क्योंकि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। जेंडर यहां से आपको अपना चूज कर लेना है और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने कंप्लीट कर लिया तो पास्ट सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अपीयरिंग के ऊपर चूज कर लीजिए। अपीयरिंग बेसिकली इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहां से आपको चूज करना है और नीचे आपको इस क्वेश्चन में नो कर देना है। ये करने के बाद आपको यहां पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इस चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों जैसे आप नीचे आओगे तो आप यहां पर देखोगे रिलीजियस टीचर की जो आपकी पोस्ट है इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिया है। आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, बट अभी आपको इसमें लॉगिन नहीं, आपको पहले रजिस्टर करना है। तो यहां से आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको उनको रीड करते हुए नीचे आना है और यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले स्टेट चूज करनी है कि आप किस स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको पूछा है कि आई हैव, यानी कि मेरे पास क्या है। आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर के ऊपर टिक करके यहां पर अपना आधार नंबर एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास UIDAI यानी कि इनरोलमेंट नंबर है, अभी आपने आधार के लिए अप्लाई किया है, तो यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो इनरोलमेंट नंबर है यहां पर देना होगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना नेम एंटर करना है और ये नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए और सेम नेम आपका आधार कार्ड के अंदर भी होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आप यहां पर आगे इस रजिस्ट्रेशन को नहीं कर पाएंगे। फिर आपको यहां पर अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट और
आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर नीचे आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डीओबी सेलेक्ट करनी है। डीओबी के अंदर भी ऐसा ही है कि जो आपकी डीओबी है वो आपकी आधार कार्ड के अंदर भी सेम होनी चाहिए और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अंदर भी आपकी ये सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से पहले आपको ईयर, फिर मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है, क्योंकि आपको इन जानकारी को बाद में एडिट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है इस फॉर्म को फिलअप करने का, वो मैं आपको 2019 की जो मेरी फॉर्म फिलअप की वीडियो थी रिलीजियस टीचर की, वो वीडियो इस वीडियो के अंदर ऐड करके बताने वाला हूं। क्योंकि अब क्या कर दिया है, अब इसमें आपका जो आधार कार्ड है वो और आपका नेम मैच होना चाहिए, बट मेरे आधार कार्ड में अभी 25 ईयर एज है वो नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ से इसके अंदर रियल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता और उसमें बिना रियल रजिस्ट्रेशन किए आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसलिए वो वीडियो मैं यहाँ पर अटैच करने वाला हूं, आप उस वीडियो को देख करके आगे का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब देख लीजिए आगे का प्रोसेस कि आपको इसके आगे क्या जानकारी कैसे फिलअप करनी है। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा आधार वेरिफिकेशन स्टेटस। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिलअप करते समय इस्तेमाल की थी उस ईमेल आईडी पर आपका एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर भर देना है और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप होगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ से सेंटीमीटर के अंदर चूज कर लेनी है। फिर दोस्तों आप इस तरफ आओगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे स्टेट, आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। नीचे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। आपने जो भी स्टेट सेलेक्ट की है उस स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके नीचे आपको तहसील पर क्लिक करना है और अपनी तहसील भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशन डिटेल। तो सबसे पहले दिया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए मैं ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके नीचे आप यहाँ पर देखोगे मैट्रिक 10th बोर्ड, आपने अपनी 10वीं पास किस बोर्ड से की है वो आपको सिलेक्ट करना है। और फिर इसके ऊपर जो है आपका अपियरिंग ऑप्शन होगा ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो कंप्लीट है या फिर अभी आप ग्रेजुएशन के अंदर हो। अगर हो तो अपियरिंग पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको पास्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर इसके नीचे आप देखोगे मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप रिमस्टरिंग कैंडिडेट हो? अगर हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके इस साइड में आप देखोगे पासवर्ड रिक्वायरमेंट, यहाँ पर दोस्तों आपको एक पासवर्ड देना होगा। आप अपनी मनपसंद का कोई पासवर्ड यहाँ पर चूज कर सकते हो और जिसमें कि आपका स्पेशल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और एक डिजिट भी इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो कि कम से कम 8 वर्ड का तो होना ही चाहिए, यानी कि 8 जो उसमें अंक है वो तो होने ही चाहिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट करना है और इस पासवर्ड को दोबारा से फिलअप करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। पर उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो पहले एक बार अच्छे से चेक कर ले और चेक करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर अब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ और जानकारी भरनी होगी, जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है और इस तरफ आपको अपनी हाइट फिलअप कर देनी है। नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डाल करके आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देनी है। इसके सामने आपको अपना जेंडर फिलअप करना है और यहाँ पर नीचे ग्रेजुएशन के आप देखोगे अपियरिंग या फिर पास्ट, अगर आप पास्ट हो चुके तो आपको पास्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको अपने मटेरियल स्टेटस को भी यहाँ पर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है।
अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पोस्ट नेम आ जाएगा और साथ ही इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन भी आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर आपने अपनी डिटेल इस्तेमाल की है, अगर आपकी डिटेल इस पोस्ट के लिए मैच नहीं होती तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। पर अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो तो जिन पोस्ट के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन या जो जानकारी आपने भरी है तो यहाँ पर वो पोस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने आपकी कुछ जानकारी इस प्रकार से आ जाएगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की है और कुछ आपको भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपका रिलीजन, इसके नीचे है अप्लाइंग फॉर यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो, इसके नीचे है क्लास, आपकी श्रेणी क्या है यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा और नीचे आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपका फोटो है वो 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 5 KB से 10 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है या फिर इमेज है, फोटो है, वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते ही आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिग्नेचर है और आपका इमेज है, अगर आपका साइज इस साइज के अंदर नहीं है तो आपको किसी भी रिसाइजर वेबसाइट का इस्तेमाल करना है या फिर किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके अपने साइज को इस साइज से इस साइज के बीच में लेकर के आना है, तभी आप अपना इमेज यहां पर अपलोड कर पाओगे, नहीं तो आपका इमेज अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए जैसे ही आपकी जानकारी हो जाए आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डालना है, नीचे अपना एड्रेस डालना है, फिर यहाँ से अपना विलेज, अगर विलेज से हो तो आपको डाल देना है, फिर नीचे आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस सिटी या फिर किस टाउन से आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इस तरफ है आपका स्थायी पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोनों नहीं, आपको इसके नीचे जहाँ पर लिखा है स्थायी पते के समान, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो जो एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया है वो ऑटोमेटिकली कोरस्पोंडेंस एड्रेस में भी फिलअप हो जाएगा। आपको ये एड्रेस दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर अगर अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग ही भर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपका एड्रेस पूरी तरीके से फिलअप हो जाए एक साइड का, तभी आपको दूसरी साइड के ऊपर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपकी कुछ जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जैसे कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, पुलिस स्टेशन जो आपके पास पड़ता है, डाकघर, टेलीग्राम ऑफिस अगर है तो भर देना, नहीं तो खाली छोड़ देना है। तभी आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी कैटेगरी की जानकारी देनी होगी। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना है। स्पोर्ट में अगर आप स्पोर्ट से हो तो आपको इसके सामने यस करना, नहीं तो नो ही रहने देना है। अगर आपके पास एनसीसी है तो यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना, नहीं तो नो ही रहने देना है। फिर यहाँ पर ड्यू बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी, सिलेक्ट एनी ऑफ फ्रॉम बिलो। अगर आप इनमें से किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि अपनी योग्यता की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको वर्ग के ऊपर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के ऊपर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना बोर्ड एजुकेशन डिटेल सिलेक्ट करनी है कि आप किस बोर्ड से हो या फिर कहाँ से आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। फिर इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना होगा और नीचे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर दे देना है और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। आपको यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करके नीचे
आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसका नाम दे देना है। मार्क्स ऑब्टेन यानी कि कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं, कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं और परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर भी ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी भी आपके यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार एक ऐसी ही प्रेफरेंस दी जाए। फिर ये जानकारी जैसे आपकी कंप्लीट हो जाए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा और आपको सबसे नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको पहले तो ये तय करना है कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सही भी है या फिर गलत है। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर कैंसिल एप्लीकेशन पर क्लिक करके उसको दोबारा से सही कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आप यहां पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में अपने जो फॉर्म की हिस्ट्री है वो देख सकते हो। यहां पर आपका नेम, आपका ट्रेड आ जाएगा, आपकी जो तिथि है किस दिन आपने फॉर्म फिलअप किया वो आ जाएगी। सामने आपका जो स्टेटस है वो आप देख सकते हो। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको व्यू भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर जेसीओ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।